हेलो बच्चों, कैसे हो? हाँ, चलो। देखो तो बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है देखा जाए। तो यहाँ पर कितना है? 4x+2। यहाँ पर कितना है? 5x³ -4x² + x - √2। यहाँ पर कितना है? 7u² - 3/2 u⁴ +4u² + u−8, है ना। इधर में क्या है? 2x - 3 √3x + 5 y + √2। यहाँ पर है y² - 2 x² + √3x √5 v² - 2/3 v। यहाँ पर कितना है? 2 - x³ √2x³ 3 - x² x³ -2 y² + x - 1। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस सब का क्या नाम है? ये सब को क्या बोला जाता है? पोलिनोमियल बोला जाता है। ये सब को क्या बोला जाता है? पोलिनोमियल, है ना। जो सब लिखे हैं सब क्या चीज है? इस सब को क्या बोला जाता है? पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है सबको? पोलिनोमियल, है ना। तो क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आप लोग, है ना, पोलिनोमियल। तो अब पोलिनोमियल के आगे हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। उसके बाद क्या पढ़े थे? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो देखो ये सब क्या है? 4x+2 5x³ -4x² + x-2 p7 y² - 3/2 y⁴ +4y² + y-8। ये सब क्या हो गया? पोलिनोमियल हो गया। और इधर जो हम लिख के रखे हैं ये सब क्या हो गया? नॉट पोलिनोमियल। ये क्या हो गया? नॉट पोलिनोमियल। तो ये सब क्यों पोलिनोमियल नहीं है? तो इसी को समझना है। तो देखो नीचे में अगर क्या रहेगा? x। नीचे मतलब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? x। तो ये जो 1/x-1 है, तो ये क्या नहीं होगा? पोलिनोमियल नहीं होगा। और x का ऊपर में √r रहेगा, तो x का ऊपर में क्या रहेगा? √r रहेगा, तो ये भी क्या नहीं होगा? पोलिनोमियल नहीं होगा। एक इसलिए नहीं है, नीचे में क्या हो गया? x आ गया। मतलब नीचे में कोई भी वेरिएबल मतलब x y z को क्या बोला जाता है? वेरिएबल। अगर नीचे में वेरिएबल रहेगा तो उसको पोलिनोमियल हम लोग नहीं कहेंगे। इस जगह पर है, नीचे में क्या है? इसमें यहाँ पर नंबर है 3/2। 2 नंबर हो सकता है, मगर नीचे में क्या नहीं होना चाहिए? वेरिएबल x y z नहीं होना चाहिए। आगे समझ में? ये सब क्या हो गया? पोलिनोमियल। आगे क्या हो गया? नॉट पोलिनोमियल। अब इसके बाद हम लोग को सीखना है डिग्री। तो डिग्री मतलब जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में एक जो ऊपर वाला नंबर है उसको क्या बोला जाता है? पावर। तो जो इस पोलिनोमियल का पावर सबसे ज़्यादा होगा उसी को क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है ना। तो इसमें देखो 4x ऊपर में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर कितना है? 1 है। ऊपर में क्या है? 1 है। तो इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री 1 होगा। आगे समझ में? अब देखा जाए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 5x³ -4x² + x-√2। तो यहाँ पर पावर कितना है? 3। यहाँ पर पावर कितना है? 2। यहाँ पर पावर कितना है? 1। तो सबसे ज़्यादा कितना हो गया? सबसे ज़्यादा कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री होगा कितना? 3। अगला देखा जाए क्या है? यहाँ पर 7y² - 3/2 y⁴ +4y² + y-8। तो देखो यहाँ पर कितना है? पावर 2। यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ पर 2। यहाँ पर 1। तो सबसे ज़्यादा कितना हो गया? 4। क्या हो गया? सबसे ज़्यादा 4। इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4 होगा। डिग्री कितना हो जाएगा? 4। आ रहा है ना समझ में? ध्यान से देखो, समझ में आएगा ही। हो गया? हाँ। अब इस सब में देखो यहाँ पावर कितना है? ऊपर में x। इसका डिग्री कितना हो गया? 1। यहाँ पर ऊपर में कितना है? x का ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है।
इसका भी कितना है 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब का डिग्री कितना हो गया 1 हो गया, इन लोग का डिग्री कितना हो गया 1 हो गया। अगर जिसका डिग्री 1 होता है उसे क्या बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, उसे क्या बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो मतलब इतना क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्यों हुआ लीनियर पॉलिनोमियल, ये सबका कितना है पावर 1 है, मतलब डिग्री कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 होने से इसे क्या बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसे हो गया, ए एक्स प्लस बी हुआ। चलो अब यहाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ पर पावर में कितना है 2, यहाँ पावर में कितना है 2, यहाँ पावर में कितना है 2, यहाँ पावर में कितना है 2। तो इस सब का डिग्री कितना हो गया 2 हो गया, इस सब का डिग्री कितना हो गया 2। तो जब जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 2, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, तो उसको क्या बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको क्या बोला जाएगा, डिग्री 2 होने से क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल, इतना आगे समझ में। पावर 1 मतलब डिग्री 1 होने से इसको क्या बोलेगा लीनियर पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल हो गया। डिग्री 2 होने से उसे क्या बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जिसका डिग्री 3, देखो यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना है 3। तो इसीलिए इसका डिग्री कितना होगा 3, इसका भी डिग्री कितना होगा 3, इसका भी डिग्री कितना होगा 3, इसका भी डिग्री कितना हो गया 3। मतलब इस सब का डिग्री कितना है 3 है। डिग्री कैसा है कितना है 3 है। अगर डिग्री 3 होगा तो उसका नाम क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या हो जाएगा क्यूबिक, इसका नाम क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आ गया समझ में। अगर डिग्री 1 हुआ तो उसका नाम क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हुआ तो उसका नाम क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 होने से उसका नाम क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसका कैसे हम लोग लिखेंगे, हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लिखेंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल होने से कैसा होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस फॉर्म में आएगा। हो गया है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए इक्वल नॉट इक्वल क्या होगा 0, ए इसमें 0 नहीं होगा। ए अगर 0 हो रहा है तो ए 0 होने से 0 इंटू एक्स क्या होगा 0, तो ये फिर क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी ए नॉट इक्वल क्या होता है 0, इसलिए अगर ए 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स क्यूब क्या होगा 0, गायब हो जाएगा। तो बचेगा कितना एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ओके देखो अब एक पॉलिनोमियल लिए हम लोग 2x माइनस 4। तो इसमें हम लोग x इक्वल कितना बैठाते हैं 0। अगर इसमें x इक्वल 0 डालेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 0 माइनस 4। तो 2 0 0 कितना बच गया -4, है ना। कितना वैल्यू पुट किए थे x का 0 पुट किए थे। उसके बाद x इक्वल 1 पुट करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 1 माइनस 4। तो 2 1 का 2 माइनस 4, तो कितना मिलेगा -2। उसके बाद x इक्वल हम लोग 2 पुट कर रहे हैं इसमें, तो क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 4। तो 2 2 जा 4 माइनस 4 कितना हो गया
0। तो देखो ये जो पॉलिनोमियल था हम लोग का px, मान लो पॉलिनोमियल कितना था 2x माइनस 4। तो इसमें 0 पुटिंग किए तो कितना मिला -4, 1 पुटिंग करने में कितना मिला, इसका वैल्यू -2, और x इक्वल 2 पुटिंग करने में कितना मिला 0। तो इसीलिए अब x इक्वल 2 इसका क्या हो गया, जीरोस वैल्यू, मतलब 2x माइनस 4 और का जीरोस वैल्यू, जीरोस वैल्यू कितना हो गया 2, है ना, x इक्वल 2, मतलब इसमें x इक्वल 2 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा, है ना। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो ये कितना हो गया, px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ x इक्वल हम लोग क्या पुटिंग करते हैं 0, x इक्वल कितना 0। तो x इक्वल 0 पुट करने से कितना होगा 1 स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 1 माइनस 4। तो ये कितना मिला 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 माइनस 4। तो 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6, 0 नहीं हुआ। एक बार x इक्वल कितना लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 पुटिंग करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, ओ सॉरी गलती हो गई, इस जगह हम लोग x इक्वल क्या पुटिंग कर दिए हैं 1 पुटिंग कर दिए, है ना। हाँ x इक्वल इसमें पुटिंग कर दिए थे। तो x इक्वल एक बार कितना लेते हैं 2, तो 2 लेंगे तो कितना होगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। तो समझना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो इसके एग्जांपल समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं एक पोलिनोमियल कितना 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, एक क्या ले लिए पोलिनोमियल ले लिए। तो इसको पहले हम लोग फैक्टराइज करके इसका जीरो निकाल लेते हैं। तो इसमें से देखो 2 यहाँ कितना है 8 मतलब 2 4 जा 8 और 6 2 3 जा 6, मतलब 2 क्या होगा इसमें से कॉमन हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेने से यहाँ कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना। 2 सब में से क्या लिए हैं कॉमन ले लिए। अब इसको क्या करते हैं फिर फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर कितना है 3 1 जा 3 और 3 प्लस 1 कितना होता है 4। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3। तो 2 एक्स स्क्वायर, तो ये होगा माइनस 3x प्लस और माइनस क्या होगा माइनस 1 इंटू एक्स, कितना हो गया x प्लस 3। तो 2 अब यहाँ फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन होगा x कॉमन होगा, x कॉमन लेने से x माइनस 3, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हम लोग क्या कॉमन लेते हैं 1 कॉमन लेते हैं। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या लेंगे 1। तो x प्लस माइनस माइनस 3। अब x माइनस 3 और x माइनस 3 ये दोनों टर्म क्या हो गया सेम हो गया। तो इसको एक बार फिर लिखेंगे 2, तो x माइनस 3 और x माइनस 1। तो इसका फैक्टराइज करके हम लोग को क्या मिल गया x माइनस 3 और x माइनस 1। तो अब इसका क्या चाहिए हम लोग को 0 चाहिए। तो देखो अगर x इक्वल 3 अगर यहाँ बैठा लेंगे तो 3 माइनस 3 क्या होगा 0। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, मतलब एक तो क्या हो गया x इक्वल 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना हो गया 3, और यहाँ पर कितना हो गया x माइनस 1 इक्वल 0। तो x इक्वल यहाँ पर से क्या निकलेगा 1, मतलब इसमें अगर 1 पुट कर रहे हैं इसमें 1 पुट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा 0। तो इस पोलिनोमियल का 2 0 क्या हो गया 3 और 1, है ना, 3 और 1 मिल गया। तो अब आ गया कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे कहा जाता है, देखो एक्स स्क्वायर का आगे जो नंबर है ये हो गया x का कोफिशिएंट, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का आगे कितना नंबर है 2 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होगा 2। x का आगे कितना है -8, तो इसे क्या बोलेंगे
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो गया -8। और ये जो नंबर है खाली इसको हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट एंड टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना मिला 6। अब इस दोनों में और इन सब में क्या देखना है हम लोग को, रिलेशन देखना है। तो पहले जोड़ा जाए तो 3 + 1 है ना, क्या लिख रहे हैं, ये जो दोनों क्या था जीरोस था, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस 3 + 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 है ना, 3 + 1 क्या होगा 4। और इस दोनों को तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -8 और इस कितना है 2, इसको डिवाइड करने से कितना आएगा -4 है ना। तो ये +4 हो गया, ये -4 हो गया, तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब में क्या हो गया, क्या होगा माइनस, नीचे होगा तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ऊपर में क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। थोड़ा इंतजार करो बात को समझने के लिए, बस समझ में आ जाएगा। तो देखो अब ए माइनस हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो गया 8/2 4, 8/2 कितना हो गया 4। तो देखो सम ऑफ जीरो इक्वल क्या हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना। तो एक हो गया जीरो और कोफिशिएंट का बीच में रिलेशन, क्या रिलेशन हो गया सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 2 3 जा 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3 × 1, 3 1 जा 3, यहाँ पर कितना है 6 और ये कितना है 2, तो 6/2 कितना होगा 3, मतलब क्या हो गया कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना था हम लोग का 6 और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना था 2, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आया 3। तो इससे क्या समझ में आया, द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इक्वल कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। और यहाँ पर कौन सा इक्वल हो गया सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम लोग इतना बड़ा नहीं छोटा टाइप में पढ़ेंगे। तो छोटा टाइप में मतलब मान लो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता था, ax² प्लस bx प्लस c, ये हम लोग का हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका टू जीरोस आर क्या हो गया अल्फा एन बीटा। तो पहला क्या था हम लोग का सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स में क्या है b बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया a है ना। अब इसको याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b बाय a, इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया सम ऑफ जीरो इक्वल माइनस b बाय a। और एक दूसरा वाला क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल क्या होगा c बाय a, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर c बाय a। अब इसको हम लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b बाय a और अल्फा बीटा क्या हो गया c बाय a। a मतलब एक्स स्क्वायर का जो आगे नंबर रहेगा उसको a बोला जाएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b मतलब हो गया x का आगे जो नंबर रहेगा वो b और नंबर खाली जो रहेगा वो कांस्टेंट टर्म वो क्या हो गया c। ओके चलिए अब क्वेश्चन देखा जाए नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा जाए क्या दिया है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका क्या निकालना है, पहले जीरो निकालना है। उसके बाद वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। मतलब क्या था फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल सी बाई ए, उसको प्रूफ करना है। तो नंबर 1 में क्या था हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। नंबर 1 में क्या है इसको, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करके जीरो फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर कितना है 8 मतलब क्या होगा 4 2 जा 8। तो 4 में से 2 माइनस करने से कितना होता है 2। तो इसलिए 2 का जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिखा जाएगा 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। आगे समझ में। तो एक्स स्क्वायर हो गया ए माइनस 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x, है ना। हाँ, माइनस माइनस क्या होता है बोलो, पता है ही, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 8। अब यहाँ देखा जाए इसमें क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है 4x, तो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी क्या है x है, तो x क्या होगा कॉमन होगा, है ना। तो यहाँ पर x कैठो था, स्क्वायर मतलब कैठो x है 2 ठो, तो एक ठो यहाँ पर आ गया तो बचेगा कैठो यहाँ पर 1, यहाँ पर x था आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 हो गया, है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब x कैठो है यहाँ पर, हाउ मेनी x है 2x, 1x कॉमन देन लेफ्ट 1x, यहाँ पर x यहाँ चला आया तो बचा कितना 4। ऐसे भी फैक्टराइज क्लास 9 में सीख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8 है 2 है और यहाँ 8 है, तो 8 मतलब 4 2 जा 8, तो दोनों में क्या कॉमन होगा 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 तो आ गया, बच गया कितना x, यहाँ 4 2 जा 8, 2 आ गया तो बचेगा कितना 4, तो x माइनस 4, x माइनस 4। इसके बाद आ गया x प्लस 2, ये तो x माइनस 4 दो बार है, एक बार लिखेंगे और x प्लस 2 एक बार लिख दिए। तो अब इसका जीरोस निकालने के लिए x माइनस 4 इक्वल 0 अदर और x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या हो गया x इक्वल 4 और यहाँ पर कितना मिला x इक्वल माइनस 2। तो देयरफॉर द 2 जीरोस आर कितना मिला 4 एंड माइनस 2, 2 जीरोस कितना मिला 4 और माइनस 2। तो अब जीरोस हो गया, अब क्या प्रूफ करना है रिलेशन। तो जीरोस को हम लोग क्या मान लिए थे फॉर्मूला में अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना हो गया 4 और बीटा कितना हो जाएगा माइनस 2, और ए बी सी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ए कितना होगा एक्स स्क्वायर का आगे कुछ भी नहीं है मतलब कितना है 1, तो ए इक्वल कितना होगा 1, बी कितना होगा माइनस 2, बी कितना हो गया माइनस 2, और सी कितना हो गया माइनस 8, सी कितना हो गया माइनस 8। अब इधर आप लोग नीचे कीजिएगा। हाँ, तो पहला फॉर्मूला क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए, क्या था फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए, इसको प्रूफ करना है। तो अल्फ़ा हम लोग को कितना मिला 4 और बीटा कितना मिला माइनस 2, माइनस बी कितना है माइनस 2 और ए कितना है 1, ए कितना हो गया 1। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 इक्वल टू इक्वल है मतलब फॉर्मूला हम लोग का सही है, प्रूफ हो गया। हाँ, दूसरा फॉर्मूला क्या था अल्फ़ा बीटा इक्वल सी बाय ए, है ना। अनदर फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा इक्वल सी बाय ए। तो अल्फ़ा कितना है हम लोग का 4, बीटा कितना हो गया माइनस 2, सी कितना है माइनस 8 और ए कितना हो गया 1, है ना। सी कितना हो गया माइनस 8 और ए हो गया 1। तो माइनस 4 2 जा 8 माइनस 8 दोनों इक्वल है मतलब हम लोग का फॉर्मूला सही है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। यहाँ से क्या होगा वेरीफाई। आगे समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे अब। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अब 2 क्या दिया गया है
4s² माइनस 4s प्लस 1। तो देखो यहाँ पर a कितना होगा 4, b कितना होगा -4 और c होगा 1, है ना, नीचे में ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको पहले क्या करना है, आप फैक्टराइज करके फास्ट क्या फाइंड आउट करना है, 0 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 1, तो 4 1 जा 4, 4 मतलब क्या होता है 2 × 2, तो 2 + 2 प्लस करने से कितना होगा 4। इसीलिए हम लोग 4 के जगह पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 + 2 s + 1, है ना। वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार में नहीं आ रहा है तो रिवाइज करके फिर दोबारा देखिए, है ना, दोबारा देखने में समझ में आ ही जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर 4s² माइनस 2 × s क्या होगा 2s और प्लस माइनस -2 × s 2s + 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेना है और लास्ट 2 टर्म से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 2, तो 4 मतलब क्या होता है 2 × 2 होता है, मतलब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी s है और यहाँ पर भी क्या है s। तो दोनों में से हम लोग क्या क्या ले सकते हैं 2s, इसमें से भी ले सकते हैं, इसमें से भी ले सकते हैं। तो इसमें से 2s ले लेंगे तो 4 में से 2 आ गया, बचा 2, x कैठो था स्क्वायर 2 ठो, कैठो बचेगा 1 ठो, 2s था कॉमन हो गया, बचेगा कितना 1, पूरा कॉमन हो गया तो उस जगह पर क्या बैठेगा 1, 2 1 जा 2। और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होने से क्या लेना होगा -1, तो 2s प्लस, हाँ ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -1। आया समझ में। हाँ यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे -1 कॉमन लेंगे, तो 2s - 1, तो 2s -1 2s माइनस क्या हो गया सेम हो गया, फिर इसको एक बार लिखना है 2s - 1 2s - 1, तो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। तो 2s -1 है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये +1, 2 नीचे जाके क्या होगा डिवाइड, सो s = 1/2, s इक्वल क्या हो गया 1/2। तो यहाँ पर भी सेम 2s इक्वल क्या हो गया 1 और s इक्वल 1/2, तो 2 0 सार क्या मिला 1/2 एंड 1/2, तो देयरफॉर 2 zeros are 1/2 and 1/2। अब क्या करना है वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई करने के लिए ए क्या हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना हो गया 1/2 और बीटा कितना हो गया 1/2 और ए बी सी बोल दिए थे ए कितना होगा 4, बी कितना होगा -4 एंड सी इक्वल 1। तो ए इक्वल 4, बी इक्वल -4 और सी इक्वल 1 हो गया। अब नीचे लिखिएगा, हाँ तो फॉर्मूला क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a, इसको प्रूफ करना है। तो अल्फ़ा कितना मिला 1/2 है ना, हाँ बीटा भी कितना है 1/2 माइनस बी कितना है -4, तो यहाँ पर फिर -4 लिखेंगे, ए वाला -8 और बी इक्वल -4, ए इक्वल कितना है 4। अब इसको क्या करना है प्लस करना है, तो नीचे 2 2 है, एलसीएम कितना आएगा 2, 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 4/4 बचा, तो 1 + 1 कितना होता है 2 और नीचे में 2, ऊपर में 4 नीचे में भी 4, तो कैंसिल होकर 1, ये भी कैंसिल होकर कितना आएगा 1, तो 1 = 1 इक्वल हो गया, मतलब ये फार्मूला ट्रू प्रूफ हो गया। हाँ नेक्स्ट फार्मूला क्या था बोलिए तो, हाँ अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a, अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a, तो अल्फ़ा इक्वल कितना था 1/2, बीटा इक्वल 1/2 और c कितना था 1, c कितना था 1, a कितना था 4, तो a क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इधर भी कितना है 1 और नीचे में 4 इक्वल है। तो प्रूफ हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, 6x² - 3 - 7x। तो इसको हम लोग क्या करना है, देखो x² के बाद में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, मगर x अंतिम में दिया है, लास्ट में दिया है। तो इसको हम लोग अब खुद अरेंज कर लेंगे। 6x² - 7x - 3। ओके, तो इसमें a इक्वल कितना मिलेगा, 6, b इक्वल -3 और c इक्वल -3, है ना। अंतिम में जरूरत पड़ेगा, a इक्वल क्या हो गया 6, b इक्वल -3 और कितना हो गया c -3। अब फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ पर कितना है 3। तो 6 और 3 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 6 3 जा 18। अब 18 को दूसरा क्या नंबर है, तो 9 2 जा 18। तो 9 - 2 कितना होता है 7, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे अब, 6x² - 9 - 2x - 3। आया समझ में, है ना। कहाँ से आ गया, देखो ये 6 और 3, 6 3 जा कितना हो गया 18। 18 का दूसरा मल्टीप्लाई क्या होगा, 9 2 जा 18। तो 9 - 2 इक्वल कितना होता है 7। तो इसीलिए 7 का जगह पर हम लोग क्या लिखा है 9 - 2। तो अब हो गया 6x² - 9 × x 9x माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 2x और बचा कितना -3। ओके, अब क्या करना है, कॉमन लेना है। तो ध्यान से देखो 6 मतलब कितना होता है 2 3 जा 6, 9 मतलब कितना होगा 3 × 3। तो दोनों में से कौन सा नंबर मैच हो रहा है 3 और x। तो दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 3x। तो यहाँ से 3 आ गया तो बचेगा कितना 2 और x एक ठो बच जाएगा। 3 आ गया तो 3 बचा, x एक ठो था आ गया, नहीं बचेगा कुछ, खाली 3 बचेगा। ये दोनों में से कुछ कॉमन होगा नहीं होगा, 2 है और 3 है, नो कॉमन फैक्टर। तो क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे। तो 2x - 3 2x - 3 फिर सेम हो गया। तो इसको कितना बार लिखना है, एक बार लिखना है। 2x - 3 3x + 1। तो देयरफॉर 2x - 3 इक्वल 0 और 3x + 1 इक्वल 0। तो 3x ए माइनस है उधर जाएगा तो प्लस। तो x इक्वल कितना हो गया 3/2। x इक्वल कितना होगा 3/2, है ना। अब ये +1 है, अब इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा 3x इक्वल -1, x इक्वल -1/3। नीचे जाएगा तो डिवाइड हो गया 3। तो हम लोग को 2 zeros कितना मिल गया, टू जीरोस आर कितना मिल गया 3/2 n -1/3 ओके। अब वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई के लिए अल्फ़ा कितना हो गया, 3/2 और बीटा कितना हो गया -1/3। बीटा हो गया -1/3। हाँ, ए कितना होगा इसमें से 6, बी कितना होगा -7 और सी a इक्वल 6, b इक्वल -7 और c इक्वल -3। हाँ, अब नीचे लिखिएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो अल्फा कितना मिला हम लोग को 3/2, बीटा कितना मिला -1/3 और इधर -b कितना है -7, a माइनस हो गया। अब b इक्वल अगेन -7 और a इक्वल कितना है 6। अब इसको हम लोग को क्या करना है प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए 2 3 जा क्या होगा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, माइनस है इसलिए माइनस। तो माइनस माइनस प्लस 7/6। तो 9 - 2 कितना होता है 7, इधर हो गया 7/6 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल, मतलब फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया। दूसरा फॉर्मूला बोला जाए क्या था, अल्फा बीटा इक्वल एल क्या था c/a। अल्फा कितना मिला 3/2, बीटा कितना मिला -1/3, c कितना मिला -3, a कितना मिला 6।
तो यहाँ 3 3 कैंसिल, -1/2, इधर 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, इधर भी कितना बचा 1/2। दोनों साइड इक्वल है, बस प्रूफ हो गया, है ना। वीडियो को देखिए और हमेशा कॉपी कलम लेके बैठ के देखते जाइए और लिखते जाइए। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, लिखना भी पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 4u² + 4u। तो इसमें फैक्टराइज करने के लिए क्या है, 4 4 दिखाई दे रहा है, 4 कॉमन होगा, u दिखाई दे रहा है, u कॉमन होना। तो 4 आ गया, यहाँ पर u कैसा था 2 ठो, तो 1 ठो u कॉमन हो गया, बचेगा 1 ठो u। 4 कॉमन हो गया, u कॉमन हो गया, तो बचेगा कितना 1। तो ये फैक्टराइज हो गया, इतना ही काम था इसका। तो देयरफॉर 4u = 0 और u + 1 = 0। तो u = 0/4 मतलब 0 हो गया, और यहाँ पर u = क्या होगा, +1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा -1। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 2 zeros are कितना हो गया 0 and -1 हो गया। तो यहाँ पर अल्फ़ा कितना हो जाएगा 0 और बीटा कितना हो गया -1। ओके, अब इसमें से समझो a = कितना हो गया तुम्हारा 4, b कितना हो गया 4, और क्या c कांस्टेंट टर्म यहाँ है नहीं, तो c कितना हो जाएगा 0। अगर कोई नंबर नहीं हो रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, है ना। u² का आगे 4 है, मतलब a क्या हो गया a, यहाँ पर u है तो इसलिए b हो गया, और नंबर जो नहीं है उस क्या हो गया c। तो a = 4, b = 4 एंड c = 0। तो पहला फॉर्मूला हम लोग को क्या था, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा कितना मिला 0, बीटा कितना मिला -1, माइनस b कितना है 4, a कितना है 4। तो इधर कितना हो गया -1 और 4/4 कितना हो गया 1, प्रूफ हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा बीटा = c/a। तो अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -1 और c कितना है 0, a = कितना हो गया 4। तो 0/4 = 0। आ गया समझ में। इतना आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, t² - 15। क्या दिया गया है t² - 15। तो देखो यहाँ पर t² है, t नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, t² - 0 × t - 15, है ना। तो यहाँ a = कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 0 एंड c = -15। ये तो पहले सिखा दिए हैं, है ना। t² - 15 कौन सा टर्म नहीं है, t नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, t² माइनस व प्लस जो दो प्लस देने से भी चलेगा, है ना, 0 × t और -15। तो a = कितना होगा 1, b = 0 एंड c = -15। अब इसको हम लोग को जीरोस फाइंड आउट करना है, तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो t² है तो t² होगा, a 15 है तो √15²। तो इसको क्या फॉर्म में हो गया a² - b²। तो सबको पता है ना, a² - b² क्या होता है a + b a - b, मतलब दोनों को एक बार प्लस और दोनों को एक बार माइनस, दोनों को एक बार प्लस में लिख दो और फिर दोनों को एक बार माइनस में लिख दो, है ना। t + √15 t - √15 हो गया। अब इसका जीरोस निकालो, तो t + √15 = 0 और t - √15 = 0। आया समझ में। तो t = कितना हो गया -√15, यहाँ पर t = कितना होगा √15। तो 2 zeros are क्या हो गया 2 zeros are -√15 एंड √15 हो गया, जीरोस निकल गया। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अल्फ़ा कितना था -√15, बीटा कितना हो गया √15, ए बी सी बोल दिए थे, a = कितना हो गया 1, b कितना होगा 0 और c = -15।
तो पहला फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो अल्फ़ा कितना हो गया रूट ओवर -15, बीटा कितना हो गया √15 माइनस b0 ए इक्वल 1। तो देखो -15 और +15 मिलके कितना होगा 0, और 0/1 कितना हो गया 0। तो 0 इक्वल 0 करेक्ट है, इसलिए फार्मूला प्रूफ हो गया। सेकेंड फार्मूला क्या था, अल्फ़ा बीटा इक्वल c बाय ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल c बाय ए। तो अल्फ़ा कितना है √15, बीटा कितना है √15, c कितना हो गया -15 बाय ए इक्वल 1। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो माइनस हो गया √15 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा फिर 15। जैसे हम लोग 15 को क्या लिखे थे √15 स्क्वायर लिखे थे, तो √15 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 15, ये तो -15। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है। हो गया। चलो अब लास्ट एक तो क्वेश्चन है 6, उसके बाद एग्जाम्पल भी कर देंगे आज, है ना, उसके बाद एग्जाम्पल भी सिखा देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आसान है। 3x² - x - 4, x - 4। तो देखो यहाँ 3 है और 4 है, तो 4 - 3 कितना होगा 1, तो इसका टेंशन ही नहीं है। x² यहाँ हो गया 4 - 3x - 4, तो 3x² - 4 इंटू x 4x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू x 3x - 4 है समझ में। चलो है ना 3x², हाँ यहाँ पर कहाँ से आया है तो देखो 4 और यहाँ पर कितना है 3 क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, तो 4 - 3 कितना होगा 1, तो इसलिए डायरेक्ट 4 - 3 लिख दिए। तो 4 इंटू x 4x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू x 3x - 4, ये दोनों में क्या कॉमन होगा ओनली x कॉमन लिया, तो यहाँ 3x बच गया, x चला गया, यहाँ बचेगा कितना ओनली 4। यहाँ नो कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो कितना लेना होगा 1 लेना होगा। तो कितना हो गया 3x - 4, 3x - 4 x + 1, x + 1। तो therefore 3x - 4 इक्वल 0 और x + 1 इक्वल 0। 3x इक्वल 4, तो x इक्वल 4/3, x इक्वल कितना होगा -1। तो हम लोग को मिल गया 2 zeros, 2 zeros are 4/3 and -1। हो गया। अब क्या करना है वेरीफाई, वेरीफाई करेंगे तो अल्फ़ा बोलो तो क्या होगा 4/3 है ना, और बीटा कितना हो जाएगा -1। ए कितना होगा 3, बी कितना होगा यहाँ कुछ नहीं है इसलिए -1, और सी कितना होगा -4। ए कितना मिला। एग्जाम्पल 2 देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया गया है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। तो पहले क्या करना है जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करना होगा फैक्टराइज करना होगा। तो यहाँ पर कितना है 10 क्या क्या नंबर मल्टीप्लाई कैसे 10 होता है 5 × 2 = 10, अब 5 + 2 प्लस करने से कितना होगा 7। तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे x², यहाँ हो गया 5 + 2x + 10। नेक्स्ट लाइन क्या होगा x², 5 × x क्या हो गया 5x, 2 × x 2x + 10। आ गया समझ में। 5 × x 5x, 2 × x 2x। अब ये दोनों में से क्या कॉमन होगा x कॉमन होगा, तो बचेगा कितना x + 5
है ना। यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, x लिख लिया। तो यहाँ 2 ठो था, 1 ठो लिखा है, 1 ठो बच गया। यहाँ x आ गया, बचेगा कितना 5। ये दोनों में देखो यहाँ 2 है और 10 मीन्स क्या होता है 5 2 जा 10। तो दोनों में क्या हो गया सेम, 2 सेम हो गया। तो 2 को कॉमन लो तो यहाँ बचेगा कितना x और 10 में से मीन्स 5 2 जा 10। तो 2 आ गया तो बचेगा कितना 5 हो गया ना। तो फिर x + 5 और x + 5 दोनों एक बार फिर सेम हो गया। तो दोनों को एक ही बार लिखना है x + 5 और उसके बाद क्या लिखना है x + 2 x + 2। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए अब क्या होगा x + 5 = 0 और x + 2 = 0। तो x इक्वल कितना मिल गया हम लोग का -5 और इधर x इक्वल कितना मिला -2। तो therefore और दा 2 zeros are -5 and कितना हो गया -2। -5 और कितना हो गया -2। अब इसको में से क्या करना है वेरीफाई करना है। और इसके बाद हम लोग को क्या करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए ए हो गया अल्फ़ा -5, ए हो गया बीटा -2। ए इक्वल कितना होगा 1, बी इक्वल 7 और सी इक्वल 10। ए इक्वल 1, बी इक्वल 7 और सी इक्वल 10। इसका नीचे लिखना। तो क्या था पहला वाला फॉर्मूला बोला तो याद हो चुका होना चाहिए, अल्फ़ा + बीटा इक्वल -b/a। क्या था अल्फ़ा + बीटा इक्वल -b/a। अब अल्फ़ा कितना है -5, बीटा कितना है -2 इक्वल माइनस बी कितना है 7, ऊपर में 7, ए कितना हो गया 1 तो नीचे में 1। तो प्लस माइनस नहीं -5 और -2 क्या हो जाएगा दोनों जुड़ के -7 हो जाएगा है ना। -5 एंड -2 दोनों मिलके कितना हो जाएगा -7 और इधर हो गया 7/1 मतलब 7। तो इक्वल है -7 इक्वल है, प्रूफ हो गया। हाँ सेकेंड फार्मूला क्या था अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। तो अल्फ़ा कितना मिला -5, बीटा कितना मिला -2 इक्वल c कितना है 10, a कितना है 1। तो इधर 5 2 जा 10 माइनस प्लस, इस जगह माइनस क्या होगा प्लस होगा, इस जगह नहीं है ना। यहाँ क्या माइनस प्लस 7 लिख देता है तो नहीं होगा। यहाँ पर कितना हो गया 10/1 10। प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ो। ये तो इतना ही रहेगा, इसको रहने देते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या दिया गया है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या दिया गया है x² -3। तो ये किसका तरह सेम है t² -15 जो किए थे क्वेश्चन नंबर 5 उसी के तरह ये कितना क्या है सेम है। ओके ये दोनों सेम टाइप का हो गया। क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा इसमें a² - b²। तो t² माइनस कितना है 3, तो 3 का तो होल स्क्वायर होता नहीं है तो इसलिए क्या लिखेंगे x² √3 होल स्क्वायर लिख देंगे है ना। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए क्या लिखेंगे √3²। तो a² - b²। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में a + b × a - b। तो यहाँ पर कितना होगा x + √3 x + √3 x - √3, एक बार प्लस एक बार माइनस हो गया। तो therefore x + √3 = 0 और x - √3 इक्वल क्या हो गया 0।
तो देखो अब x इक्वल कितना होगा बोलो तो यहाँ पर, हाँ -√3, और यहाँ पर कितना होगा x इक्वल √3 टू जीरोस r कितना हो गया -√3 एंड +√3, -√3 और +√3। उसके बाद अब वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा इक्वल कितना हो गया √3 -√3 और बीटा इक्वल हो गया √3। अब इसमें से देखो ये कैसा है, x² माइनस x नहीं है, तो यहाँ क्या होगा 0 × x -3। कैसा फॉर्मेट में लिखना होगा, x² -0 × x -3, क्योंकि x नहीं है तो इसीलिए a = 1, b = 0, c = -3। समझाया था ना पहले। हाँ अब क्या हो गया, a इक्वल कितना हो गया 1, b x टर्म नहीं होने के कारण उसका वैल्यू क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा 0, और c कितना है -3, c कितना है -3। अब इधर तो क्या था फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फ़ा कितना हो गया √3, बीटा हो गया √3 -b0, a = 1। तो इधर देखो +√3 -√3 मिलकर 0 और 0/1 0, दोनों बगल इक्वल हो गया। अल्फ़ा कितना हो गया √3, बीटा √3, c कितना था -3, a = 1। तो -√3 मल्टीप्लाई करने से 3 आ गया 3। आ गया समझ में? चलो ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो फिर से एक बार। अब देखो क्या हो गया, हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए हम लोग को ये याद रखना होगा, क्या होगा x² माइनस यहाँ पर हो गया सम ऑफ जीरोस इंटू x, है ना, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस फिर क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब हम लोग को इस बार जीरोस बोल दिया, जीरोस बोल देगा तो हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। जैसे एग्जाम्पल 2 में क्या मिला था 2 और क्या मिला था 5, -2 और -5, तो उल्टा से हम लोग को फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के देना है, मतलब क्वेश्चन 2 बना देना है। तो कैसे बनाएंगे, x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, और नहीं तो शॉर्टकट में -सम ऑफ 0 मतलब क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, और प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब हो गया अल्फ़ा बीटा। कोई एक ठो याद करना होगा, तो इसी को याद करने लेंगे। याद रखना अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ 0, अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 0। याद हो गया ना? हाँ बोला जाए क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या हो गया, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा बीटा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या सम और क्या दिया है, प्रोडक्ट दे दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो नंबर 1 में क्या है 1/4 एंड -1। तो पहला वाला क्या है सम ऑफ 0, मतलब क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 1/4, और प्रोडक्ट क्या हो गया अल्फ़ा बीटा इक्वल -1। तो हम लोग को क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ कैसा था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 1/4 इंटू x, अल्फ़ा बीटा कितना हो गया -1। अब यहाँ नीचे में कितना है 4 है, इसीलिए सबको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x², 4 इंटू 1/4x,
4 इंटू -1, तो यहाँ पर a4 क्या होगा, कैंसिल, तो हो गया कितना 4x² माइनस 1 इंटू एक्स मतलब x प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 हो गया ना, समझ में आ गया। हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट क्या है, वह फॉर्मूला मान लो, जो भी समझो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना हो गया -1। तो नीचे में 4 है, तो इसलिए 4 सबके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू x², 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू -1, 4x² a 4 कैंसिल, 1 इंटू x प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। आ गया समझ में। चलो अब 2 नंबर करते हैं, तो ये तो सेम ही रहेगा, है ना। तो 2 नंबर में क्या दिया गया है, देखो 2 नंबर में पहला क्या है, सम ऑफ 0√2 और प्रोडक्ट कितना हो गया 1/3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया √2 और ये हो गया 1/3। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, x², यहाँ कितना हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा √2 और ये हो गया x, अल्फ़ा बीटा कितना मिला 1/3। अब यहाँ कितना है नीचे में 3, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x², 3√2x, 3 इंटू 1/3, ये 3 कैंसिल, तो कितना बच गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, √2 प्लस 1। आ गया समझ में। चलो लिखने के टाइम पर वीडियो पोस्ट कर लेने से हो गया, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, कितना दिया है 0 और कितना है √5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आई हो गया √5, तो यहाँ क्या होगा x² अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 0 इंटू एक्स प्लस √5, तो x² ये 0 मल्टीप्लाई करने से 0 प्लस √5 हो गया, है ना। हाँ, एक ठो 1 1 है, तो इसका तो होमवर्क कर नहीं सकेगा, क्या हो जाएगा 1 1 से ये तो x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x² माइनस एक्स प्लस 1, ये कितना नंबर 4 नंबर, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 1 और अल्फ़ा बीटा कितना हो गया 1, तो 1 यहाँ पुटिंग करेंगे तो 1 इंटू एक्स हो गया 1 1। चलो 4 नंबर अच्छा से कर देते हैं फिर, सॉरी 5 नंबर, तो क्या दिया है 5 नंबर में, देखो तो क्या है -1/4, है ना, और 1/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने सम ऑफ 0 कितना हो गया 1/4, प्रोडक्ट कितना हो गया 1/4, तो ए हो गया x² अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा -1/4 इंटू एक्स, अल्फ़ा बीटा 1/4। अब नीचे में कितना है 4, तो इसलिए सबके साथ क्या करना होगा 4 मल्टीप्लाई करना होगा, 4 इंटू -1/4 एक्स, 4 इंटू 1/4, ए 4 कैंसिल, ए 4 कैंसिल, 4x² प्लस माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स कैंसिल, यहाँ बच गया 1। चलो और एक क्वेश्चन है फटाफट, नंबर 6 में क्या दिया गया है 4 और 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 4, अल्फ़ा बीटा 1, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो x² ये हो गया 4x और ये हो गया 1, बस ख़त्म, कहानी ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, देखो जो क्वेश्चन है उसका क्या दिया गया है जीरोस दिया गया है, इस बार सम और प्रोडक्ट नहीं दिया है ना, 2 zeros आर गिवन, अब क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो
इसमें क्या करना होगा, अल्फ़ा बीटा खुद अपने निकाल लेना होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा ये तो सेम ही रहेगा। तो नंबर 1 में क्या है, -4n 3/2। नंबर 1 -4n 3/2 मतलब अल्फ़ा इक्वल तुम्हारा कितना हो गया, -4 और बीटा इक्वल 3/2 है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, -4 प्लस 3/2 और अल्फ़ा बीटा होगा -4 इंटू 3/2। अब इसको कैलकुलेशन कर लो। नहीं यहीं पर कर देंगे, चलो ये के बार यहीं पर कर देंगे। चलो ऐसे ऐसे कर दो, इसको इतना लंबा मत खींचते हैं। देखो नंबर 1 में क्या है, -4n 3/2 मतलब अल्फ़ा कितना हो गया, -4। इसमें डायरेक्ट जीरोस बोल दिया है ना, इसलिए अल्फ़ा कितना हो गया -4 और बीटा कितना हो गया 3/2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सेम रहेगा, x² माइनस अल्फ़ा कितना हो गया -4, बीटा हो गया तुम्हारा 3/2 इंटू एक्स। अल्फ़ा कितना हो गया -4, बीटा 3/2। आ रहा है ना समझ में। x² आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। माइनस नीचे कितना होगा LCM 2, तो 4 2 जा 8 और यहाँ बच गया 3x। 2 से 4 को डिवाइड करने से 2 टाइम, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। फिर हो गया x² माइनस यहाँ होगा 8 - 3 कितना होगा 5/2 x - 6। नीचे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 2x² माइनस माइनस प्लस नीचे वाला 2 कैंसिल होकर कितना हो गया 5x और 6 2 जा 12। आए समझ में, नहीं आया। चलो एक लाइन लंबाई कर देते हैं। हाँ नीचे में कितना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 5/2 x और 2 इंटू 6, तो 2 2 कैंसिल, 2x² प्लस 5x 6 2 जा 12 हो गया। नंबर 2 तो आसान है। तो इसमें क्या दिया गया है 5n 2, तो अल्फ़ा इक्वल कितना हो जाएगा 5, बीटा इक्वल कितना होगा 2। तो अल्फ़ा x² अल्फ़ा कितना हो गया 5, बीटा कितना हुआ 2x 5 इंटू 2, x² 5 2 जा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7x और 5 2 जा 10 हो गया। ये इतना ही आसान है। नंबर 3 कितना दिया गया है। अब इसको बनाओ तुम लोग, पहले इसको बनाओ, उसके बाद हम बना रहे हैं। वीडियो को पोस्ट करो और ट्राई करो। 1/3 an क्या है -1। चलो इसको बना दो वीडियो पोस्ट करके। अल्फ़ा कितना हो गया 1/3, बीटा हो गया कितना -1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया x² माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा बीटा कितना होगा, अल्फ़ा हो गया 1/3, बीटा -1, तो -1 एक ही बार में दे दो -1, x 1/3 बीटा -1। देखो यहाँ पर माइनस कैसे करना है। नीचे कितना हो गया LCM 3 1 3 1 जा 3 x, ये तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 और नीचे में कितना हो गया 3। तो यहाँ हो गया x² माइनस करेंगे तो -2/3 x -1/3। तो अब नीचे में 3 3 है तो सबके साथ 3 लगा दो। x² ये तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2/3
3x 3 इंटू 1/3, तो 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, बच जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1। आ गया समझ में? चलो और एक है, आज के लिए काम ख़त्म कर देते हैं इसको। 3/2 और -2, लास्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इस बार, है ना? क्या है क्वेश्चन? -3/2 एंड -2, तो अल्फ़ा कितना होगा यहाँ 3/2, बीटा कितना होगा -2। ओके, हाँ, देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा कितना था 3/2, बीटा कितना हो गया -2, तो इसको एक -2 लिख दो, एक्स अल्फ़ा हो गया 3/2, बीटा -2, एक्स स्क्वायर नीचे कितना हो गया 2, 3, 2 2 जा 4, एक्स प्लस माइनस माइनस 2 2 कैंसिल 3, एक्स स्क्वायर -1/2 एक्स, है ना? 3 - 4 कितना बचेगा -1, और तो -3, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स -3। अब नीचे में कितना रह गया 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2 कैंसिल होकर बचेगा x, और 2 3 जा 6, है ना? इस पर डायरेक्ट कर दिए हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ 2 आएगा, 2 2 कैंसिल, बच गया कितना x, और यहाँ 2x और 2 3 जा 6, है ना? वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।